हेलो एवरीवन। यूपीएससी के द्वारा मुख्य परीक्षा से संबंधित वन रक्षक एवं वन जीव संरक्षक को लेकर के 709 पदों की वैकेंसी को फाइनल यहां पर एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को अनुमति दे दी है और इसको लेकर के एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आयोग की वेबसाइट पर आ चुका है। यदि आपने अब तक यहां पर नोटिफिकेशन को चेक नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि इन 709 पदों को लेकर के मुख्य परीक्षा संबंधित एग्जाम पैटर्न कैसा है, साथ ही यहाँ पे सिलेबस क्या है, कौन कौन से विषय इसमें रखे गए हैं, इसका वेटेज क्या होगा, क्या परिवर्तन लेकर आया गया है, निगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, ऐसी सभी चीजों को हम एक एक करके इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप सभी इसे डिटेल से देख लें। सबसे पहले बात करें कि यहाँ पर आयोग के द्वारा ये जो पद हैं 709 पदों को लेकर एक बड़ी वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई थी। इसको लेकर के फॉर्म आ चुका था और यहाँ पे इसको 709 पदों को लेकर के आपको फॉर्म इसका फिलअप कर लेना था वन रक्षक एवं वन जीव रक्षक के सीधी भर्ती के संदर्भ में। देखा जाए तो यहाँ पर इससे ये एक मुख्य परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा जो पीटी कॉमन टेस्ट होता है उसके माध्यम से यहाँ पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे पीटी 2023 का एग्जाम जिन्होंने दिया है वो इस एग्जाम को यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पर इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। आइए यहाँ पर देखें पाठ्यक्रम योजना को लेकर के क्या यहाँ पे मानक है। सबसे पहले देखिए योजना एवं पाठ्यक्रम जो मुख्य परीक्षा से संदर्भित यहाँ पर है तो एक प्रश्न पत्र होगा, ठीक है, एक प्रश्न पत्र होगा। कितने अंकों का यहाँ पे देखें तो कुल 100 प्रश्न होंगे। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। प्रश्न की प्रकृति जो होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की, यानी कि बहुविकल्पी प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे जिसको ओएमआर सीट में यहाँ पर आपको भरना है। प्रत्येक अंक के यहाँ पर प्रश्न का 1 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक लिखित जो परीक्षा यहाँ पर है गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था है। नेगेटिव मार्किंग कितनी रखी जाएगी तो यहाँ पर निर्धारित अंक का 25% यानी 1/4 यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब चलिए यहाँ पर जो बात करते हैं, तो परीक्षा योजना हमें पता चल गई। अब बात करते हैं योजना पाठ्यक्रम और उससे संबंधित किस विषय को कितना वेटेज दिया जाएगा वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे प्रश्नों की संख्या, विषय और उसको कितना अंक दिया जाएगा। सबसे पहले भाग 1 है जो कि विषयगत ज्ञान आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। इससे संबंधित प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 50 होगी और 50 नंबर का आपसे पूछा जाएगा जो वन रक्षक से संबंधित होगा। भाग 2 जो होगा वो प्रारंभिक स्तर की गणित और जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। 15 प्रश्न होंगे, 15 नंबर के होंगे। भाग 3 में देखा जाए तो आपसे कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाएं और समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार से संबंधित क्वेश्चन होंगे, यानी साइंस, कंप्यूटर और उससे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। और चौथा जो होगा उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी यानी जीके पूछा जाएगा। 20 नंबर का यहाँ पर 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल यहाँ पर आप 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर के। 2 घंटे का समय दिया जाएगा और ऋणात्मक अंकन यानी कि यहाँ पर 1/1/4 आपको नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी। अब रही बात यहाँ पे सिलेबस क्या है इन सभी 4 भाग का, तो एक एक करके यहाँ पे आपको सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए भाग 1 का जो पाठ्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़ के जानी है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको वन रक्षक वन जीव संरक्षक को लेकर तैयारी कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड आपके पास जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान भारत में कौन कौन से हैं, पक्षी विहार कौन कौन से हैं, आरक्षित वन क्या होते हैं, संरक्षित वन क्या होते हैं, अंतर क्या है, हाथी और टाइगर रिजर्व भारत में कहां पर कितने हैं, उनकी क्या स्थिति है, हमारे पर्यावरण परिस्थिति संतुलन, पारितंत्र संगठन, आहार श्रृंखला, जाल, ओजोन परत, अपक्षय, कचरा प्रबंधन इत्यादि संबंधित जानकारी, जलवायु परिवर्तन और जलवायु संरक्षण को लेकर किए जाने वाले प्रयास, मृदा और आर्द्रता संरक्षण संबंधी जानकारी, वनीकरण एवं कृषि वानिकी, वन आपदाएं, सुरक्षा, चुनौतियां और रोकथाम, वन उपज को लेकर जानकारी होनी चाहिए, मानव जीव वन जीव संघर्ष के संदर्भ में यहाँ पर आपके पास जानकारी होनी चाहिए, वन पर्यावरण उसके लाभ, वन एवं वन जीव संरक्षण, भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान, वन पारिस्थितिकी और भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र। तो यानी कि ज्यादातर अगर हम इसमें जो कंटेंट आपको देखा जाए तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपको पढ़ के जाना है, पर्यावरण की आपको जानकारी, उससे रिलेटेड वन और साथ ही कृषिगत चीजें और उसमें मानव हस्तक्षेप, अर्थव्यवस्था के चारों इर्द गिर्द यहाँ पर पूरी जानकारी अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर इस पेपर में अच्छा कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट में अच्छा कर सकते हैं। भाग 2 देखें तो जैसा कि इसमें कहा गया गणित और जीव विज्ञान से रिलेटेड जानकारी आपको होनी चाहिए। गणित में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा तो इसमें आप देख सकते हैं गणित के स्तर पर आपसे प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, औसत, वास्तविक संख्याएं, लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य, बुनियादी ज्यामितीय आकृतियां, क्षेत्रफल, परिधि, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका और बहुलक से संबंधित प्रश्न आपको पूछेंगे। जीव विज्ञान के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको जैव प्रक्रम जिसमें पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन,
नियंत्रण एवं समन्वय, जंतु की तंत्रिका तंत्र, मानव मस्तिष्क, पदार्थों में समन्वय, जंतुओं में हार्मोन, जीव जनन, एकल जीवों में प्रजनन जैसे टॉपिक्स जीव विज्ञान से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा मानव में लैंगिक जनन, पुष्पों में लैंगिक जनन और आनुवंशिकता से टॉपिक भी आपको पूछे जाएंगे। तीसरा भाग जो है इसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड है, साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी और करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा, जो साइंस एंड टेक का मैटर है। कंप्यूटर में देखें तो यहाँ पे कंप्यूटर की सामान्य जो जानकारी है, जैसे कंप्यूटर क्या होता है, सूचना तकनीकी, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास, परिचय और अनुप्रयोग। कुछ अन्य चीजें आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड जीके टाइप की, जैसे कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, दोनों अंतर क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट क्या होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, आईटी गैजेट, उनका अनुप्रयोग क्या है, ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं, इसका प्रयोग कैसे होती है, इसकी संरचना क्या है, प्रिंटर, टैबलेट और मोबाइल फोन का संचालन कैसे करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल के महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको तत्व, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग साइट, ई गवर्नेंस, डिजिटल वित्तीय उपकरण अनुप्रयोग, भविष्य के कौशल, साइबर सुरक्षा, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में होने वाली तकनीकी एवं नवाचार की जानकारी। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों से जुड़ी जानकारी आपको मूलतः होनी चाहिए। वहीं अगर हम भाग 4 की बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित आपके पास जानकारी होनी चाहिए। किस तरीके की जानकारी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान, खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, राज्य व्यवस्था, प्रशासन और समसामयिक घटनाएं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हों, उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियों से रिलेटेड हों। तो ये आपको टॉपिक है, जो सिलेबस है, जो एग्जाम पैटर्न है, जो 709 पदों को लेकर के यहाँ पर यूपी आयोग के द्वारा फाइनली यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया है। तो आप इस अपनी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, फॉर्म आपने भरा हुआ है, तो यह आपका सिलेबस रहा, इस हिसाब से अपनी तैयारी शुरू करिए और यहाँ पर अपना रिवीजन स्टार्ट करिए। कोई भी नई अपडेट यहाँ पे आयोग की तरफ से आती है तो हम लगातार आपको अपडेट करेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।